हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर 2022-23 के बारे में। दोस्तों ये सत्र 2022-23 का जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर है। सब्जेक्ट हिंदी का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर से आ सकता है। ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको यहाँ पे आज की वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन मिलेगा। तो आप ये वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बात करेंगे और बहुत सारे उसके सोल्यूशन भी बात करेंगे। बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ पेपर है तो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे यहाँ पे पहले में सावधानियाँ दी होता है, समय आप जानते हैं कि समय 3.25 घंटा होगा, समय 3.25 घंटे होगा, और इसका पूर्णांक जो होगा वो होगा 70 का, आप जानते हैं। और बोर्ड ने इस बार नया पैटर्न जो है जारी किया हुआ है, तो ये आप ध्यान दे के चलिएगा, ये दो चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, इनका निर्देश यहाँ पे क्या आपको क्या क्या वहाँ पे बोर्ड में क्या क्या करना है क्लास यहाँ पे, तो इसके लिए आपको ये पूरा ध्यान दे के चलना है। इतना अगर आप ध्यान दे के चलते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि OMR सीट पर नीले या काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प को गोले के पूर्ण रूप से काला करें। अब यहाँ पे क्या होगा, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, और इस बार आपको OMR सीट मिलेगा, और OMR सीट पे ही आपको जो है 20 विकल्प दिए होंगे OMR सीट, फिर उसके बाद कॉपी भी मिलेगी, कॉपी में आपको आंसर लिखना है, बाकी OMR सीट पे पूरा काम करना है। ठीक है, तो इतना काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, पहले चलिए इसका सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो एक एक नंबर वाले हैं। तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है द्विवेदी युग। ये हैं द्विवेदी युग के लेखक, या शुक्लोत्तर युग भी आप कह सकते हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक है ये। तो शुक्लोत्तर युग यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो दिया, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि, तो यहाँ पे आपको ये निबंध विधा है। ठीक है, निबंध, चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट दिया गबन किसकी रचना है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना, ये भी आप ध्यान दे के चलिएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि जो है वो है 1919 से 1938 तक। नेक्स्ट है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है, तो जीवनी भी नहीं है, आत्मकथा भी नहीं है, रेखा चित्र भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, साक्षरता या भेंट वार्ता मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इसका कन्फर्म आंसर तो मुझे नहीं पता है, बाकी मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास यहाँ पे द्विवेदी युग की रचना है, इसका राइट आंसर बिल्कुल है। नेक्स्ट है मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत भारती किस विधा पर आधारित रचना है, तो भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो यहाँ पे आपको मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है आधुनिक काल कब से कब तक है, तो 1843 से आज तक, अब तक या आज तक जो भी आपको मिले, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। मतीराम किस युग के लेखक हैं, तो मतीराम यहाँ पे रीतिकाल के लेखक हैं, मतीराम। ठीक है, नेक्स्ट दिया हास्य रस का अस्थाई भाव है। अब ये रस वस आपको अलग से नहीं पूछा जाएगा, बस इसी में आपको सारा ऑप्शनल में दे दिया गया। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, यहाँ पे आप ध्यान दे के चलिएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, स्व तोड़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मनी सैन पर आपत पर्यो प्रभाव, बहुत उदाहरण आपने ये वाला पढ़ा होगा, तो आपको ये आंसर पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, उत्प्रेक्षा अलंकार का है। नेक्स्ट है रोला में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में 4 चरण होते हैं, तो यह भी आप ध्यान दे के चलिएगा, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आकर्षण शब्द में किस शब्द का उपसर्ग का लगाया गया, तो उपसर्ग अब अलग से नहीं पूछा जाएगा, आ शब्द का उपसर्ग यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट है प्रत्यय के कुल कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत और एक और है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आप, फिर उसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास है, पीला है अंबर जिनका, यानी यहाँ पे आपको क्या कर्मधारय, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे आप कर्मधारय लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का जो तत्सम रूप है वो अश्रु है। ठीक है, अश्रु यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप यहाँ पे अश्रु लगा दीजिए। नेक्स्ट है यण संधि का सूत्र है, यण संधि का सूत्र, अब ये सब अभी आप छोटे छोटे पॉइंट ध्यान दे के चलिएगा, इसका जो आंसर है इको यणाची है। ठीक, नेक्स्ट है फलस्य शब्द में कौन सा वचन, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है अपठत, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, तो अपठत प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक है, यहाँ पे ये प्रथम पुरुष एक वचन है, सिर्फ हमें पुरुष और वचन पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो वर्णात्मक प्रश्न, अब देखिए ये वाला तो आपको एक एक नंबर का दिया था,
20 नंबर का था। अब 50 नंबर में इसका आपको अलग से कॉपी भी मिलेगी लिखने के लिए, तो ये भी आपको लिखना है। कह रहा है नीचे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आधारित 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे कहा है यह बात कोई नहीं, एक स्वभाव में रुचि मित्रता हो सकती है समाज में। तो यहाँ पे ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ से लिया गया है। तो उपरयुक्त गद्यांश का जो संदर्भ है यहाँ पे है, ये लिया गया है मित्रता से। मित्रता आप ध्यान दे के चलिएगा। पाठ का नाम संदर्भ आपको खुद लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये आपको पहले पाठ से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे एक क्वेश्चन पूछा है, जो आप यहाँ पे, हे भगवान तुम किस विपद के लिए परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध भीख न मिलेगी, हिंदू न बच पाएगा, मुट्ठी भर पिताजी में कांप रहे। ये लिया गया है जो सेकेंड चैप्टर आपका ममता है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर से वही संदर्भ प्रसंग और इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरिराई, ये जो है पद से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। उपयुक्त गद्यांश का में संदर्भ लिखना, फिर इसकी व्याख्या करनी है, फिर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार रूपक अलंकार है, चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है, फिर यहाँ पे सुनि सुंदर सैन बतुदारस साने सयानी है जानकी जानी भली, ये लिया गया है जो है ये वन, जो यहाँ पे सीता और राम जो वन जा रहे थे, वन गमन, वहाँ से लिया गया है और इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे है संस्कृत वाले से, संस्कृत वाले में दिया हुआ है, यहाँ पे संस्कृत वाले में जो दिया हुआ है कह रहा है दिए गए संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का संदर्भ लिखना है, 3 नंबर अनुवाद पे मिलेगा। तो ये पूरा आपको अनुवाद करना है, जो ये दिया हुआ है इसको आपको अनुवाद कर लेना, या वो नहीं आ रहा तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते, दोनों में से। तो दोनों में से यहाँ पे ऐसा नगरी, ये नगरी भारतीय संस्कृति की भाषा का केंद्र स्थल है, या संस्कृत के वाग्मस मतलब इसका साहित्य संस्कृत के आलोक मतलब प्रकाशित करता है, सर्वत्र प्रसिद्धता मतलब चारों ओर प्रकाशित करता है, मुगल युवराज दारा सिको अत्रा गद्य भारतीय दर्शन, ये आपको अनुवाद कर लेना इसी प्रकार। ठीक है, ठीक इसी प्रकार फिर से संदर्भ सहित मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम न सोचति काम हित्वानि लोभम सुखी न भव सर्वेश भवन्तु सुखिनः, ये पहले चैप्टर से ही लिया गया है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आप कह रहा है यहाँ पे अपने पठित खंड का पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आपके जिले में हो, यहाँ पे आपको उन सब में से मेवाड़, मुकुट, अग्रपूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कांड, कर्मवीर, भरत, तुमुल, इन सब में से जो भी आपके जिले में है उसको फिर इसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो एक यहाँ पे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का लिख सकते हैं, और यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको है लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार पद्यांश से पूछा हो तुलसीदास, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उसके बाद महाकवि सूरदास हैं। ठीक है, तो ये सब में से तीनों में से आप कोई सा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट जो दिया हुआ है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप श्लोक भी लिख सकते हैं, जो भी आपको इच्छा कहे यहाँ पे आप श्लोक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है इस तीनों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आप बीरा केन पूजते, बीरा बेरेन पूजते, चंद्रशेखरा कहाँ से, चंद्रशेखर कौन था, तो ये सब भी आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी एक विषय आप चूज कर सकते हैं, जिस पे भी आपको निबंध है अच्छे से 9 नंबर का है, तो कम से कम 4 पेज से 5 पेज आप लिख के ही चलिएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। इसका जो लिंक है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या बोर्ड की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फुल सोल्यूशन मैंने दिया। दोस्तों आज के वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी सारे पेपर के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।